नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक अधूरी कहानी, चिट्ठी का रहस्य। ये एक बहुत ही भावनात्मक और रहस्य से भरी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। एक पुरानी हवेली, एक गुमनाम खत, ये सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बनाते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है कोटगढ़, शिमला के पास। सोचिए, एक लेखक है आरव, शांति चाहिए उसे। हाँ, शहर के शोर से दूर। तो वो एक पुरानी थोड़ी वीरान सी हवेली में रहने आता है और फिर एक रात सफाई करते हुए उसे मिलती है एक संदूक, पुरानी सी। और उस संदूक में एक खत, पीला पड़ चुका है। नीली स्याही से लिखा हुआ, जैसे पुरानी चिट्ठियों में होता था। खत शुरू होता है, प्रिय समीर, और फिर लिखा है, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होंगी। उफ, हाँ। इसमें टूटे दिल का जिक्र है, परिवार वाले नहीं मान रहे थे, ऐसा कुछ। और आखिर में बस एक अक्षर एस। सिर्फ एस, मतलब नाम भी पूरा नहीं। नहीं। तो सवाल उठता है, ये सिर्फ एक दुख भरी प्रेम कहानी का खत है या कुछ और गहरा है इसमें? और यही बात आरव को भी खटकती है। ये खत उसे बेचैन कर देता है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि कहानी कैसे खत्म हुई। नहीं, वो जानना चाहता है कि ये एस कौन थी। हाँ, असल में हुआ क्या था उसके साथ। बिल्कुल। एक अधूरी चिट्ठी का रहस्य उसे अपनी तरफ खींचता है। तो आरव पता लगाना शुरू करता है, वहीं कोटगढ़ में। लोगों से पूछता है, आस पड़ोस में। हाँ, और एक दुकानदार उसे बताता है कि हाँ, करीब 40 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी, संध्या। शायद यही एस है। संध्या? अच्छा। पढ़ी लिखी लड़की थी और उसे समीर नाम के एक शहर के लड़के से प्यार था। समीर, जिसका जिक्र चिट्ठी में है। वही। लेकिन फिर एक दिन संध्या अचानक गायब हो गई। गायब हो गई? मतलब? बस गायब। किसी को नहीं पता चला कहाँ गई। अफवाह ये उड़ी कि शायद उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन लाश कभी नहीं मिली। तो ये बात हमेशा एक सवाल बनी रही। बिल्कुल। और कहानी यहाँ और भी उलझ जाती है। वो कैसे? आरव को उसी संदूक में, उसी पहली चिट्ठी के नीचे एक और छोटा सा कागज मिलता है। एक और चिट्ठी? चिट्ठी नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा। और उसके साथ संध्या और समीर की एक तस्वीर। ओह। और उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? लिखा था, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था। क्या? हाँ। और आगे, मुझे इंसाफ दिलाना। अरे बाप रे, मतलब ये तो पूरा मामला ही बदल गया। ये आत्महत्या नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये एक भूली हुई हत्या का इशारा था, 40 साल पुराना। अब आरव के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही होगी, अब तो ये एक जिम्मेदारी बन गई। हाँ, वो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। उसने और खोजबीन की, पुराने रिकॉर्ड्स देखे। और कुछ मिला? उसे पता चला कि समीर, वही समीर, जिंदा है। अब करीब 70 साल का है और शिमला के ही एक वृद्धाश्रम में रहता है। ओह, तो आरव गया उसे मिलने? हाँ, वो गया और वो पहली चिट्ठी, एस वाली चिट्ठी, वो साथ ले गया। सोचिए समीर पर क्या गुजरी होगी 40 साल बाद। संध्या की वो चिट्ठी। कहते हैं वो बिल्कुल टूट गया, बहुत रोया। और उसने सच बताया? हाँ, उसने बताया कि वो और संध्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, भागकर शादी करने वाले थे, पूरी तैयारी थी। फिर क्या हुआ? लेकिन संध्या के घर वाले, खासकर उसके भाई, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इज्जत का सवाल बना लिया था उन्होंने। ओह। तो उन्होंने... हाँ, समीर ने बताया कि उन्होंने संध्या को मार दिया था और हवेली के ही तहखाने में दफना दिया। उसी रात? हाँ, समीर को बाद में पता चला, पर वो कुछ कर नहीं पाया। शायद डर गया या जो भी हो, उसने कहा कि उसने उन्हें कभी माफ नहीं किया। ये तो भयानक है। पारिवारिक विश्वासघात। बिल्कुल। और इतने सालों तक ये राज दफन रहा। आरव ने फिर पुलिस को इत्तला दी। सही किया। पुलिस आई, तहखाने की खुदाई हुई और वहां मिला। हाँ, एक कंकाल मिला और साथ में संध्या की साड़ी के कुछ फटे हुए टुकड़े भी। तो सच सामने आ ही गया 40 साल बाद, एक चिट्ठी की वजह से। हाँ, 40 साल लग गए, पर सच बाहर आ गया। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये खोए हुए प्यार की कहानी है। झूठी शान, पारिवारिक दबाव और कैसे एक सच दशकों तक दबा रह सकता है, इसकी कहानी है। और अंत में मिला न्याय, या शायद कहें अधूरा न्याय, या एक आत्मा की शांति। शायद। कहानीकांत भी बड़ा मार्मिक है। कहते हैं समीर वृद्धाश्रम से आकर संध्या की चिता के पास बैठा था और वही पहली चिट्ठी पढ़ रहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और ये भी कि उस रात उस वीरान हवेली में जैसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ,
जैसे कोई बोझ उतर गया हो। कहानी तो खत्म हो गई, पर क्या वाकई हर रहस्य सुलझने पर पूरी शांति मिल जाती है? या कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं, कुछ अधूरे एहसास? हाँ, शायद कुछ सवाल जवाबों के बाद भी हवा में तैरते रहते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए एक लम्हा जरूर छोड़ते हैं।